से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। एक एक के बारे में सुनो ध्यान से। पहले लिखा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, लिखा है 28, ठीक है। पहले थे 29, कितने थे? जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन उसका जो संविधान, जैसे अपने भारत का जो संविधान है, जो भी नियम कानून है, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन जब धारा 370 हटी है, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। क्या हो गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित, पहले एक ही में थे, अब इनको क्या कर दिया गया है? अलग अलग कर दिया गया है। तो 29 से हो गए 28, कितने हो गए? और पहले थे केंद्र शासित प्रदेश 7, कितने थे? और जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था वो बन गया केंद्र शासित प्रदेश, तो 7 की जगह हो गए 8। पहले थे 29 और 7, एक उसमें घट के राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो 29 से हो गए 28 और इधर 7 से हो गए, ठीक, ध्यान रखना। अगला, और हाँ, केंद्र शासित प्रदेश में आप जानते हो क्या है? दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पांडिचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यही सब है, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कौन कौन रहता है? नई दिल्ली में आपके भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी आपके बड़े बड़े लोग रहते हैं, गृह मंत्री, सब लोग रहते हैं नई दिल्ली में, ठीक है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? जानते हो, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, कितने? अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? आपके जो योगी जी हैं वो कहाँ रहते हैं? लखनऊ में, कालिदास मार्ग में, ठीक है। जो मुख्यमंत्री होगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश में, और जो प्रधानमंत्री होगा वो रहेगा नई दिल्ली में, ठीक है। दोनों में अंतर है। आपसे कोई कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ रहते हैं, तो लखनऊ में, और कहते भारत के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, तो नई दिल्ली में, ठीक है। अगला कह रहा है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो सभी लोग जानते हो, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। अगला कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ, जानते ही हो। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये एक आदिवासी महिला है। क्या है? आदिवासी महिलाएं, जो कि झारखंड की हैं। ये 6 साल राज्यपाल रही हैं झारखंड की, ठीक है। जैसे इसके पहले राष्ट्रपति कौन था? श्री रामनाथ कोविंद थे, वो बिहार के राज्यपाल रहे थे, तो राज्यपाल से प्रमोशन करके राष्ट्रपति बन गए थे। ऐसे ही झारखंड की 6 साल रही हैं राज्यपाल, तो इनको प्रमोशन करके भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। इनके 3 बच्चे थे, और एक 3 बच्चे थे और हस्बैंड थे, तो सभी लोग एक्सपायर हो गए थे। जो आपके राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके 3 बच्चे थे, ठीक है, और हस्बैंड थे, तो तीनों बच्चे एक्सपायर हो गए और हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, तो बहुत डिप्रेशन में रही 6 महीने, है ना। वो मतलब उनकी एक वैसी चीज, पर्सनली चीज है। बाकी ये सबसे योग्य आदिवासी महिला थी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि राज्यपाल रही थी 6 साल। इसी कार्यकाल में इनकी भाजपा की सरकार भी थी। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ली थी राष्ट्रपति की। आज 22 तारीख है, और अभी 3 दिन बाद 1 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्र चूड़, ठीक है। धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ भारत के क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। अच्छा बताओ, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको कितना पैसा मिलता होगा? एक महीने में मिलता है उनको 2,80,000। कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये वेतन होता है उनका, ठीक है। सबसे पहले होता है हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 2,25,000, फिर 2,50,000, फिर 2,50,000, फिर 2,80,000, ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अगला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री थी। क्या थी? जो मुख्यमंत्री होता है उसका प्रमोशन होता है, जैसे टीचर है तो टीचर का प्रमोशन होकर हेडमास्टर बनेगा, ऐसे ही जो मुख्यमंत्री होता है उसका प्रमोशन होकर पहले राज्यपाल बनता है, फिर राज्यपाल से राष्ट्रपति बनता है ना। तो पहले ये गुजरात की मुख्यमंत्री थी, अब क्या है? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, ठीक है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। टाइगर माने बाघ। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कोई कह दे कि ये बताओ बाघ और शेर में क्या अंतर होता है? शेर देखा होगा, शेर में बाल होते हैं गर्दन में, और बाघ जो होता है वो लंबा भी होता है, फुर्तीला होता है। बाघ और शेर में अंतर होता है।
एक जो शेर होता है जिसके गले में बाल होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा साइज में छोटा होता है, और जो बाघ होता है वो थोड़ा लंबाई चौड़ाई में बड़ा होता है, फुर्तीला होता है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, शेर नहीं है। शेर और बाघ में अंतर है। अच्छा, कहते हैं कि शेर और बाघ में लड़ाई हुई है तो कौन जीतेगा? बाघ जीतेगा। बाघ इसलिए जीतेगा क्योंकि फुर्तीला होता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, और लंबाई में 5 गुना और वजन में 7 गुना लगभग बड़ा भी होता है, ठीक है। तो जब कभी बाघ और शेर की लड़ाई होगी तो बाघ जीतेगा, शेर नहीं जीतेगा। और जो शेर होते हैं वो ज्यादा कहीं मिलते भी नहीं, अफ्रीका में और इंडिया में है केवल। इसको बोलते हैं बंगाल का टाइगर। क्या बोलते हैं? बंगाल का टाइगर। और जो शेर है ये अपने यहाँ का है, ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। मोर को यदि मार दोगे तो तुरंत जेल हो जाएगी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना, इसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगला, भारत का राष्ट्रीय फल जानते हो? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल हो गया। भारत का राष्ट्रीय पेड़? बरगद को पूजा जाता है क्या? हाँ, बरगद को पूजते हैं? हाँ सर। हाँ, बरगद को पूजा जाता है। देखा होगा जब त्योहार होता है तो महिलाएं वो धागा लपेटती है ना, हाँ, तो पूजनीय होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल? हॉकी। वैसे तो सभी लोग क्रिकेट खेलते हो, लेकिन कहते हैं हॉकी हो, लेकिन अब राष्ट्रीय खेल है ना, हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई? जलेबी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह? अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ क्या होता है? जो सम्राट अशोक थे। कौन? सम्राट अशोक। बिहार राज्य में एक जगह है वैशाली, वहीं पर एक अशोक स्तंभ बना हुआ है बड़ा सा, उसी से लिया गया है। वहां पर गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वहीं दिया था, ठीक है, वैशाली में। उन्हीं की याद में अशोक स्तंभ को बनाया गया था। तुमने देखा होगा जैसे कोई पुलिस वाला होगा जो बड़ा IAS टाइप का होगा या जो बड़ी रैंक में होता होगा तो उनके अशोक स्तंभ बना रहता है ना। या कभी आप देखो पासपोर्ट में हो गया, या किसी भी मतलब बड़े बड़े काम होते हैं, पासपोर्ट हो या आपका कोई भी जैसे सिक्का होता है, 1 रुपए का सिक्का, उसमें शेर बने रहते हैं, है ना, वो होता है अशोक स्तंभ। उसमें 4 शेर होते हैं। कितने? 4 शेर होते हैं, चारों तरफ मुंह किए रहते हैं, और उसके बाद बीच में गोला होता है, और उसमें आपका वो होगा, हाथी होगा, घोड़ा होगा, सांड भी होता है ना, सिंह भी होता है, और नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, है ना, उसको बोलते हैं अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक ने बनाया था क्योंकि बुद्ध जी ने क्या किया था? लास्ट उपदेश वहीं दिया था। बिहार राज्य में है, ठीक है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। दोनों में अंतर है, राष्ट्रीय गान अलग है और गीत अलग है, ठीक है, याद रखना। इनको याद करके लाना, फिर कल सुनेंगे, ठीक है।